जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, ये आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास हम लोग जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक था डियर, हाँ ये ना। तो इसका बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है डियर? इफ टुडे इज मंडे, आज अगर मंडे है, व्हाट डे इट विल बी आफ्टर 100 डेज। 100 दिन बाद क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए डियर? चले। तो डियर अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला जा रहा है आज अगर मंडे है, आज अगर मंडे है, चले डियर। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था डियर, चलते हैं अपना क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने बोला, अगर मंडे आपका है, तो 100 डेज बाद ये क्या होना चाहिए? 100 दिन बाद क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसको मैं थोड़ा लंबा कर दूं। ठीक है, तो ये क्या है, 100 डेज का बात किया जा रहा है। इस 100 को आप क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे पहले 7 से, क्योंकि मैंने बोला 100 डेज गिनना पॉसिबल नहीं होता है, तो बेटर है आप ऑड डेज निकालोगे। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, आपका क्या आएगा डियर? 30। 7 4 जा 28, आपका रिमाइंडर क्या है? 2 है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे मंडे का साथ अगर मैं +2 कर दूं, दैट विल बी माई आंसर। तो मंडे +1 दैट इज ट्यूजडे, मंडे +2 दैट इज क्या होगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा वेडनेसडे, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या है आपका एग्जामिनेशंस में, क्या होता है ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन दिया जाता है, दैट इज यही टाइप का क्वेश्चन ही आप लोगों को मिलेगा, इन केस ऑफ सीजीएल हो बस सीएचएसएल हो, कैलेंडर से यही टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर देता है। ठीक है, चल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ संडे पॉसिबल इन ए मंथ? एक महीने में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल संडे हो सकता है? तो ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी आपका चेंज करके दे सकता है। तो मुझे पहले बोले इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक महीने में कितना पॉसिबल संडे हो सकता है? तो पहला चीज क्या है, बोला जा रहा है मैक्सिमम संडे।
तो यार पहला एक ध्यान से रखिएगा, मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, मैंने बोला था 1 तारीख का जो डेट है, 8 तारीख का जो डेट है, उसका बाद आपका 15, उसका बाद यार 22, और यार उसका बाद 29, ये जो 5 दिन होगा ये सेम होगा। मान के चलिए किसी महीने के पहला दिन संडे है, तो ये भी संडे होगा, ये भी संडे होगा, ये भी संडे होगा, ये भी संडे होगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैक्सिमम संडे जो होगा ये 5 होगा किसी महीने में, किसी महीने में, एक्सेप्ट फेब्रुअरी। एक्सेप्ट फेब्रुअरी, अगर फेब्रुअरी आपका क्या होता है, जैसे लीप ईयर नहीं होता है, तो अगर वो लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें 4 हो सकता है, अदरवाइज बाकी जितना भी आपका हफ्ते होगा, जितने मंथ होगा, हर महीने में आपका मैक्सिमम आपका 5 रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। क्वेश्चन नंबर 10, 1800 वॉज नॉट ए लीप ईयर बिकॉज क्यों? 1800 साल जो है ये लीप ईयर नहीं है, क्यों? हाँ जी बोलो। सही है, सही है। ग्रेट। तो 1800 साल ये लीप ईयर नहीं है, क्यों लीप ईयर नहीं है? तो ये पहला चीज, हाँ जी। तो हमें दिखा क्या है, यहाँ पे 1800 है, 1800 है, बट 1800 क्या आपका 400 से डिवाइड होगा? बोला सर ना, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होता है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जब भी आपका पीछे में 2 जीरो होते हैं, जो सेंचुरी वाला होता है, सेंचुरी वाला ईयर्स होता है, उस सेंचुरी वाला ईयर्स को आपको 400 से डिवाइड करना होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 100, सॉरी इट इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट बाय 400। यह 100 से तो डिवाइड हो रहा है बट 400 से डिवाइड नहीं हो। क्लियर? ऑप्शन बी विल द राइट वन, ऑप्शन ए नहीं डियर, ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी विल द राइट वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया, बढ़िया जी। मैक्सिमम 5, मिनिमम 4, बढ़िया। बट बाबू वो क्वेश्चन कब का खत्म हो गया? ये दूसरा वाला क्वेश्चन चल रहा है। ओके ओके चले, नॉट डिविजिबल 4, बढ़िया। चलिए तो बाबू मुझे एक चीज बोलिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर क्या आना चाहिए? द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैनॉट बी, एक सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए वो पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, सेंचुरी का आपका जैसे हमें पता है ऑड डे क्या होता है, 5 होता है, 3, 1, और या 0, 5310। तो यहाँ पे ये जो कोड है, कोड क्या है? प्लस सर आपका यहाँ पे मंडे, मंडे का कोड 1, ठीक है, ट्यूसडे आपका 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे ये 4 होता है, फ्राइडे ये 5, सैटरडे ये 6, और डियर संडे जो है ये 0 है। तो ध्यान रखिएगा ये जो कोड का हिसाब से, तो 5 किसका कोड है? मतलब 5 आपका फ्राइडे का कोड है, ठीक है। 3 किसका कोड है? 3 आपका क्या है? 3 आपका, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया जी। 3 जिसका किसका कोड है? 3 वेडनेसडे का कोड है। 1 किसका कोड है? 1 मंडे का कोड है। 0 किसका कोड है? ये संडे का कोड है। तो अगर मुझे पूछा जाए सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है, तो इन चारों के अलावा बाकी सबका सब नहीं होगा। तो दैट इज ट्यूसडे नहीं हो पाएगा, ठीक है, थर्सडे नहीं हो पाएगा, एंड सैटरडे नहीं हो पाएगा, ये चारों तो नहीं होगा। क्या ऑप्शन में कहीं पे है? देखिए मंडे आपका देखे रहेगा तो मंडे होगा, वेडनेसडे है, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे आपका होगा, संडे ये भी होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में गलत इरोड़ है। जैसे बोला द सेंचुरी, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन भी होना था, कैन भी होने से ये चारों का चारों होता, बट यहाँ पे कोई भी जैसा साल दिन है तो ये सब का सब हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे कैनॉट होना ना होके या फिर कैन भी हो सकता था, तो ये चारों का चारों ऑप्शन हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे, ये क्या होगा? ये सेंचुरी का लास्ट डे होगा, ठीक है। बट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये तीनों नहीं हो पाएगा। गलती से टाइपिस्ट ने संडे का संडे लिख दिया, यहाँ पे सैटरडे होना था, ठीक है, बढ़िया जी। वो फ्राइडे नहीं, फ्राइडे नहीं। क्लियर? चले, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये कोड याद रखिएगा, ये कोड याद रखिएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे जो कोड है इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द कैलेंडर फॉर द 2020-21 विल बी सेम अपकमिंग ईयर, अपकमिंग ईयर में कौन सा 2021 का कैलेंडर रिपीट करेगा? इसका आंसर मुझे बोलिए।
डी 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 बाबू डी गलत था एक्चुअली डी। अच्छा, डी आप इसी के आंसर दे रहे हो। चलिए, तो वो इसका अगर बात करें, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कोई भी नहीं दे रहे। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम। तो क्या बोला था, अगर 2021 का बात हो रहा है, 2021, 2021 क्या ये लीप ईयर है? बोला सर ना, ये लीप ईयर नहीं है। इसका प्रीवियस ईयर को देखिए, बोला 2000, आपका क्या होगा, ये 20 हो जाएगा। क्या ये लीप ईयर है? बोला हाँ सर, ये लीप ईयर है। बोला अगर ये लीप ईयर है, इसका पिछले साल लीप ईयर है, तो उसके साथ 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2027 हो जाएगा। क्या ये है? तो हाँ, ये ऑप्शन ए में है, 2027। बढ़िया जी। ऑल ऑफ दिस, हाँ हाँ, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, अगर कैन भी होता तब ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। इफ टुडेज फ्राइडे, आज अगर फ्राइडे है, टुडेज फ्राइडे, व्हाट डे इट विल बी आफ्टर 62 डेज? इसका आंसर मुझे बोलिए। 12 ए, हाँ जी 12 ए 2027, बढ़िया जी, बढ़िया। 27 ए 27, ओके। तो वो कौन सा होना चाहिए इसका आंसर? तो जब भी आपका कोई दिन देके इसे कोई पार्टिकुलर डे दे देगा, इसका बाद क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका इसको ऑड डे निकाल देना है। तो 62 को डिवाइड किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 8 जा 56, सो 12 से 6 माइनस करेंगे, 6 आएगा डियर। तो फ्राइडे प्लस 6, फ्राइडे प्लस 6, तो फ्राइडे प्लस 6 क्या हो जाएगा डियर? फ्राइडे प्लस 6 आपका थर्सडे हो जाएगा। टाइम कोड फिजिक्स, हर टीचर वीक का कोड अलग बोलते हैं। वो कोड अलग नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा, मैं बाद में बोल दूंगा। हाँ, ये फ्राइडे प्लस 6 ये थर्सडे होगा, थर्सडे होगा। बट हाँ, यहाँ पे भी सेम चीज, कन्फ्यूज आपको, ये जो है ऑप्शन गलत किया है। ये ऑप्शन आपका सैटरडे नहीं था, यहाँ पे थर्सडे था। ठीक है, ये थर्सडे था, तो ये ऑप्शन डी होगा डियर, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, ओके। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, कोड सभी का अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ पे आपका, जब भी आपका इसे ऑड डे वाला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे मैं बोलूंगा 1900 साल का, 200 साल का, ऐसे करके मैं दिख दूंगा, तो उसमें ये लास्ट क्लास में मैंने जो कोड दिया था और इस कोड में दोनों में डिफरेंस है। तो ये जब भी मैं ऑड डे का साथ में कोई कोड लगाऊंगा तो उसका अलग होगा। और जहाँ पे ट्रिक का बात करूँ, जैसे 144 लास्ट क्लास में मैंने दिया था, इस कोड का अगर बात करूँ, इस कोड में कोड अलग होगा। इसमें मंडे का कोड आपका हो जाएगा 2, और इस कोड में जहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड में कोड जो होगा इसका 1। तो ये दोनों में फर्क है दिया, तो मैं इवन क्लासेस में भी ये चीज डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जाए, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, ट्रस्ट दे दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका क्या होना चाहिए? विच डे विल बी सेल, कैलेंडर 2020 का सेंट कब आएगा? तो ये 2020, क्या ये लीप ईयर है? बोला था सर ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो कोड बोलता है इसके साथ क्या ऐड करो, 28 कट करो, तो 2048 मेरा आ जाएगा। तो 2048 जो है एक लीप ईयर है, तो आपका ऑप्शन भी राइट। बढ़िया जी, आज एक चीज अच्छा दिखाई दे रहा है, आप लोग बढ़िया से आंसर दे रहे हो। ओके, बढ़िया बढ़िया डियर, बढ़िया डियर। हाँ, कभी कभी कुछ गलतियां भी दे रहे हो, बट सही है डियर, एटलीस्ट गलत हो सही हो, आप लोग दे रहे हो। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। 1 जनवरी 2002 बस ए कौन सा था? 1 जनवरी 2000 को कौन सा डेट था, कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? ए, ए, ओके। तो वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कोड बोला था, ट्रिक किया था। बोला पहला स्टेप आपको डेट का लिखना है, बोला फर्स्ट था तो फर्स्ट लिख दिया, तो ये डेट ली। देन जनवरी का कोड, जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड है 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2000 एन लिखा है, तो 2000 का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कोड में यानी जीरो लिखते हैं, तो जीरो भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जीरो 2000 का क्या हो जाएगा? 2000 का डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इसको डबल जीरो को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा डियर? सिंपल बात है, अगर 4 से डिवाइड करेंगे इट विल बी जीरो जीरो ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 2000 का कोड क्या है? 2000 का कोड है 6, तो प्लस कर दो दिए सबको, तो 1 + 1 2,
2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। हाँ जी, 8। अभी 8 अगर है, 8 अगर है तो 8 को मैं डिवाइड किससे करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 7 से। 7 वन जा 7। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, वो रिमाइंडर 1 आया। जब भी 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर में फोकस करना है, तो मैंने बोला रिमाइंडर 1 आया। अभी रिमाइंडर 1 मतलब किसका कोड होता है, फॉर्मूला कहते हैं कि लीप ईयर 28। हाँ, लीप ईयर का साथ में 28 प्लस किया जाता है, तो इसलिए फॉर्मूला में प्लस कर दिया था। चलो, तो अभी +1, तो ये क्या है, मैंने बोला इसका अगर मैं इस ट्रिक का यूज करता हूँ तो इसमें आपका संडे का जो कोड होता है ये 1 होता है, मंडे का जो कोड होता है ये 2 होता है। ठीक है, मैं अगर इस ट्रिक का यूज करता हूँ, ट्रिक, तो यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर, तो क्या आएगा डियर, संडे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फ्राइडे नहीं होगा वो, संडे हो जाएगा। अच्छा, मंडे नहीं होगा वो। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ द ईयर वाज 53 संडे, इट मस्ट बी क्या होना चाहिए। वो मंडे नहीं हो पाएगा। मैं इसी चीज के लिए आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, कॉन्फ्यूजन क्लियर रखिएगा। जब भी मैं ट्रिक यूज करूँ, ट्रिक, जब भी ट्रिक यूज किया जाता है उसमें मंडे का जो कोड होता है ये 2 होता है। ठीक है, और नॉर्मल में, नॉर्मल जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड बोला था उसमें मंडे का जो कोड होता है ये 1 होता है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, ट्रिक यूज करने से मंडे का कोड 2। क्लियर डियर, ट्रिक यूज करने से मंडे का कोड 2 होगा, बट अगर मैं ट्रिक यूज ना करूं तो मंडे का कोड 1 होगा। क्लियर। चलो, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोल दीजिएगा। इफ इट इज 53 संडे, इट मस्ट बी कौन सा होना चाहिए। तो यार हमें पता है, अगर ये क्या होता है जनरली लीप ईयर होता है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में 52 वीक्स होता है, और ईयर क्या है आपका, 2 ऑड डे होता है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो 52 वीक्स होता है और एक ऑड डे होता है, यही दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर लीप ईयर स्टार्टिंग संडे था, नॉर्मल ईयर स्टार्टिंग ऑन संडे था, ईयर स्टार्टेड ऑन संडे और एंडिंग ऑन संडे। तो यहाँ पे डियर ना ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि लीप ईयर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा होने से तो हो सकता है जैसे जनवरी का पहला दिन जो है ये संडे था और 31 दिसंबर को भी जो है संडे हो सके। अगर ये हो जाए तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 53 आपका संडे मिल जाएगा, 53 संडे मिलेगा। बट अगर मान के चलिए ये लीप ईयर है व नॉन लीप ईयर है, बट आपका पहला दिन संडे नहीं है, तो डियर कुछ भी हो आपका 52 संडे ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन, ऑप्शन सी विद राइट वन। ईयर स्टार्टिंग में संडे था और एंडिंग में भी संडे है। ईयर का स्टार्टिंग में भी संडे और एंडिंग में भी संडे है। मुझे पता है आप लोग ने ऑप्शन ए में डाले होगा, इसलिए मुझे डियर ऑप्शन ए में दिया था। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा, 52 वीक्स आपका लीप ईयर का बात होता है, 52 वीक्स आपका नॉन लीप ईयर का बात होता है। बट यहाँ पे 2 ऑड डेज, यहाँ पे 1 ऑड डेज होता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हफ्ते का पहला मतलब साल का पहला दिन दैट इज 1 जनवरी को भी संडे अगर है और 31 दिसंबर का भी संडे है, तो इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज आपका 53 वीक, उस 53 संडे मिल सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 100th day of non-leap year is 100th day of non-leap year is क्या हो सकते हो। चल, तो वो इसका आंसर डाल दीजिएगा। चल, तो 100 डेज का बात किया जा रहा है एक नॉन लीप ईयर का, तो ये 31 जनवरी का होता है। ठीक है, पहला 31 डे होता है। फरवरी का कितना है, ये 28 डेज। उसके बाद यार मार्च का कितना होता है, 31 डेज। 31 + 28 कितना आएगा, 31 + 28 ये 59 आएगा डियर। 59 का +31 करेंगे कितना आएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। 90 मतलब मार्च तक ये 90 हो गया। हमें बोला जा रहा है 100 दिन, 100वां दिन, दैट इज 100th डे। तो यहाँ पे आप क्या होगा बोलेंगे सर, आपका जो 10 दिन, 10 दिन ये कौन सा महीने का लिया जाएगा, अप्रैल महीने का लिया जाएगा। तो 10th ऑफ अप्रैल हो जाएगा इसका आंसर। 10th ऑफ अप्रैल, हाँ जी हाँ जी।
तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, इन सबको जोड़िएगा दैट विल बी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला 100वां दिन कौन सा होगा, दैट विल बी 10th अप्रैल। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यार क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी, एक्चुअली यही कैन बी, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही पे थोड़ा गलत हो गया था, ये क्वेश्चन कैसे मुझे बोलिए ये क्या हो सकता है। लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, तो हमें क्या पता है डियर, कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे का जो कोड होता है ये 5, 3, 1 एंड 0, दैट इज फ्राइडे, ये आपका वेडनेसडे, दैट इज मंडे, एंड ये आपका संडे है। ठीक है, ये कोड हम लोग को पता है। तो इस कोड का हिसाब से देखिए, मंडे भी है, वेडनेसडे भी है, फ्राइडे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। दैट विल बी लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, या इट विल बी ऑल ऑफ द अबव, मंडे भी हो सकते हैं, वेडनेसडे भी हो सकते हैं, फ्राइडे भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया ठीक है। तो 5th of April इज फ्राइडे, देन नंबर ऑफ फ्राइडे इन दिस मंथ विल बी, क्या होगा। इफ 5th of April इज फ्राइडे, देन नंबर ऑफ फ्राइडे इन दिस मंथ क्या हो सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसी भी महीने का, अगर एक्सेप्ट फेब्रुवरी को छोड़ के बाकी जितना भी महीना है, हर महीने में क्या होता है आपका 30 या फिर 31 डेज होता है। ठीक है, अगर ये 30 दिन वाला होगा, 30 दिन वाला महीना होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपका 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख जो है, तो 2 दिन मिलेगा, ये महीने में 5 बार रिपीट करेगा। और जो 31st डे वाला है, इसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये आपका महीने में 5 बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इफ 5th of April इज फ्राइडे, देन नंबर ऑफ फ्राइडे इन दिस मंथ विल बी, कोई महीने में क्या हो सकता है, मैक्सिमम इट विल बी 4। ठीक है, क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि 5 तारीख को अगर दिया है तो 5 तारीख का मतलब 5 तारीख का जो डेट होगा वो कब रिपीट करेगा डियर, वो रिपीट करेगा 12 तारीख। ठीक है, 12 तारीख वाला नेक्स्ट कौन सा करेगा, 17 को, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट करेगा 19 को। ठीक है, इसका 19 के बाद नेक्स्ट कब करेगा डियर, ये नेक्स्ट जो रिपीट करेगा इट विल बी 26। तो ये 4 ही दिन रिपीट करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये डियर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, ओके, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे क्या कौन सा लीप ईयर नहीं है बोला, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। ये भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये सेंचुरी वाला है, तो 400 से डिवाइड करना है। ये अगर बात करें, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका जो है लीप ईयर नहीं है। तो ये तीनों का तीनों लीप ईयर नहीं है, तो ऑल ऑफ द आंसर। बढ़िया डियर, बढ़िया। तो यहाँ तक अपना जो टॉपिक है कैलेंडर यहाँ पे खत्म हो। ठीक है, यहाँ पे अपना कैलेंडर टॉपिक खत्म होता है। अभी हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो नया टॉपिक का नाम होगा दैट विल बी दियर ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशंस। तो क्वेश्चन के साथ देखिए ब्लड रिलेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 लिख के रखा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द फादर ऑफ टी, हाउ इज ए रिलेटेड टू टी। इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ब्लड रिलेशन सब लोग ने किए थे, तो इसको क्या हो सकता है आंसर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, या नेक्स्ट टॉपिक ये ब्लड रिलेशंस, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चंस का एक सेट लेके कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हर टॉपिक का हम लोग कवर अप करते जाएंगे। ये बेसिकली एक रिवीजन चल रहा है ये। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का बात करें, अंकल, ओके ओके ठीक है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का क्या है, भाई है, दोनों एक ही लाइन पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी का बहन है।
बी सी का बहन है, ठीक है। कैलेंडर बहुत हार्ड है सर, कैलेंडर हार्ड नहीं बाबू। तो ठीक है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है आपका डी का पिताजी है, डी का पिताजी है। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए जो है डी का क्या लगेगा, चाचा जी, क्योंकि पिताजी का भाई चाचा जी, तो यहाँ पे चाचा कौन सा वर्ड है, ऑप्शन ए में लिख के रखा है। बट अगर ऑप्शन में मैटरनल अंकल होगा, मैटरनल अंकल होगा, इन दैट केस सबसे प्रिफरेबल आंसर कौन सा होगा, मैटरनल अंकल, ठीक है। और ध्यान रखिएगा डियर, ब्लड रिलेशंस का टॉपिक को कभी भी एक साथ में पढ़ के आंसर मत दीजिएगा, इसको एक एक स्टेप को पढ़ते हुए एक लाइन बनाइएगा, बढ़िया से बन जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है डियर, आपका बोला जा रहा है इफ P इज द फादर ऑफ Q एंड R इज द सन ऑफ Q बट S इज द ब्रदर ऑफ P, व्हाट इज R टू S। तो सेम वे क्या दिया, P इज द फादर ऑफ Q, P जो है फादर है Q का, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, R इज द सन ऑफ Q, R जो है सन है Q का, ठीक है। R is the son of Q, but S is the brother of P. but S जो है P का क्या है, भाई है। S जो है P का भाई है। What is R to S? R S का क्या लगेगा, R S का क्या लगेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे मेरा मेरा भाई का बेटा, बेटा ही मान के चलिए, बेटा बेटे का बेटा क्या होगा, मेरा भाई का बेटे का बेटा, दैट इज ग्रैंडसन, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, व्हाट इज आर टू एस, तो यही होगा नेफ्यू, P is the father of Q. P is the father of Q. R is the son of Q. R is the son of Q. But S is the brother of P. S is the brother of P. तो ये नेफ्यू कैसे आएगा, ये नेफ्यू कब हो सकता है, अगर ये यहाँ पे S यहाँ पे होता, यहाँ पे S इज द ब्रदर ऑफ P ना देके ये Q अगर होता तो ये नेफ्यू बोल सकते थे। बट यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, तो इसका आंसर जो होगा ये नेफ्यू नहीं होगा, ये नेफ्यू नहीं होगा, ये आपका ग्रैंड सन होगा, ये ग्रैंडसन हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंडसन हो जाएगा। क्या सबका सब नेफ्यू डाल दो, सी सी नेफ्यू, ये वो गलत है, वो गलत है, ऑप्शन ही गलत रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ही गलत था, ऑप्शन डी में ग्रैंडसन होना था दिया। क्लियर है सभी का, क्लियर। ये एक्चुअली यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन टाइपिस्ट ने गलती किया था, ये एक्चुअली यहाँ पे क्यू था, ठीक है। उस क्यू के हिसाब से ऑप्शन सही था, बट उन्होंने पी गलती से डाल दिया, और पी के हिसाब से ग्रैंडसन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, कजिन बना रहे हो, अरे बाबू लोग आर टू एस बोला है, बाबू आर और एस का बीच में एक जनरेशन का नहीं, दो दो जनरेशन का गैप है। इस जनरेशन में जो रहेगा, इस जनरेशन में जो रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इस जनरेशन में जो भी बंदा रहेगा उसको हम लोग जैसे नेफ्यू अंकल चाचा उचा रहता है, इसका अपर जनरेशन जो रहेगा, सेकंड जनरेशन, इसमें ग्रैंड वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी देने की वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ए डाल दियो, आर टू एस बोला है सर, हाँ वो आर टू एस ही बोला है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको मुझे बोलिए। इफ P is the brother of Q, Q is the sister of R, R is the mother of S, how is P related to S, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन में नहीं है इसलिए तो देयर क्या होता है, जैसे कुछ कुछ मिस्टेक टाइपिंग का मिस्टेक हो जाता है, तो ये दिखा नहीं गया था। वंस ये नेक्स्ट टाइम जैसे आप लोगों पर जब फाइल जाएगा, ये फाइल रेक्टिफाई होके ही जाएगा, मतलब यहाँ पे ये गलत वाला ऑप्शन बना रहेगा नहीं, जो जो गलत मैं बोल रहा हूँ ये सारा का सारा हटा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 किस कैसे क्या हो सकता है।
तो वो इसमें पहला चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिया, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू का भाई है, ठीक है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ एस, आर इज द मदर ऑफ एस, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो पी एस का क्या लगेगा, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये चाचा जी रहेगा, सॉरी मामा जी रहेगा, अंकल, ठीक है। बट यहाँ पे मैटरनल बोलने से मैटरनल अंकल लगा के आएंगे। अच्छा पहले वाला मैटरनल नहीं था, पैटर्नल लिखा दिया, ठीक है, गलती से वो पापा का था, तो पापा का रिश्तेदार हमेशा पैटर्नल होता है, मम्मी का रिश्तेदार हमेशा मैटरनल। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सब आंसर तो बढ़िया से दे रहे हो यार आप लोग। इसका कैंसर क्या हो सकता है, इसमें बोला जा रहा है इफ ए इज द अंकल ऑफ पी, पी इज द अदर ऑफ मदर ऑफ सी, व्हाट इज ए टू सी, इसका क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है ए इज द अंकल ऑफ पी, ए जो है पी का अंकल है, चाचा जी है। तो चाचा जी होने के लिए उसका पिताजी का भाई हो सकता है या फिर मम्मी जी का भाई, मैं पिताजी ले रहा हूँ। बी इज द मदर ऑफ सी, बी जो है सी का क्या है, मम्मी जी है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है ए टू सी क्या होगा, ए सी का क्या लगेगा, तो यार ए जो सी का जो है ये क्या लगना चाहिए, नाना जी लगना चाहिए कि नहीं, नाना जी या फिर नानी जी जो भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेट, सॉरी ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड फादर, हाँ जी, ग्रैंड अंकल, ग्रेट अंकल, वो ग्रेट अंकल नहीं होता है, ग्रेट कभी अंकल नहीं होता है, ठीक है। ग्रेट फादर, ग्रेट चाचा ग्रेट नहीं होता है, ठीक है, दैट इज ग्रैंड फादर हो जाएगा। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेट अंकल बोले हैं, तो वो पाप रहेगा सभी को, ग्रेट अंकल। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 25, M is the mother of N, O is the father of N, P is the brother of O, then how is P related to M? इसका आंसर बोलिए। हाँ बाबू लोग वही चीज है बोल रहा हूँ। चलिए, तो इसका अगर बात करें, M इज द मदर ऑफ N, M जो है N का क्या है, मम्मी जी है, ठीक है। O इज द फादर ऑफ N, O जो है आपका फादर है, किसका, N का फादर है, ठीक है। O N का फादर है, मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ हो गया। P is the brother of O, P is the brother of O, ठीक है। P is the brother of O बोला जा रहा है, सॉरी O बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देन हाउ इज P रिलेटेड टू M, P M का क्या लगेगा, तो P क्या लगेगा, आपका अगर हस्बैंड का भाई जो होता है वो क्या लगता है, वो आपका जाएंगे, हाँ जी हाँ जी, वो क्या लगेगा, ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर होगा ना, ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। चलिए ओके, देखिए बढ़िया डियर बढ़िया, ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन, ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज ब्रदर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, ये क्या हो सकता है, इसको बनाइए। नेफ्यू, ओके, चले, तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, बातचीत कौन कर रहा है, गर्ल कर रहा है, ठीक है। तो पहला काम है आपको ये गर्ल लिखते हैं, ठीक है, तो ये गर्ल लड़की लिख के बात कर दी, सॉरी ये मेरे हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा है, ठीक है, ये दगाल हो गया। तो ही इज द सन ऑफ, ऑफ देखा सर्किल लगाओ, ठीक है, ऑफ देखा सर्किल लगाओ, ऑफ देखा सर्किल लगाओ, ठीक है। लास्ट जो रिलेशन होगा उससे शुरुआत करना है, इसको वन डालना है, ये आपका रिलेशन टू हो जाएगा, ये रिलेशन थ्री हो जाएगा, ये रिलेशन फोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ते जाओ, मतलब वन से शुरुआत करना है, ए द गर्ल जो है गर्ल बात कर रहा है, तो माई अंकल मतलब मेरा अंकल, वो लड़की का अंकल है, ठीक है, वो लड़की का अंकल है, अंकल का पिताजी, देखिए माई अंकल के बाद फादर है,
तो फादर, अंकल का पिताजी, ठीक है, अंकल का पिताजी, पिताजी का बेटी, पिताजी का बेटी, तो पिताजी का बेटी, ठीक है, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, वो क्या होगा, ठीक है। तो नंबर में डालना, यहाँ पे बोला जा रहा है मेरा अंकल, तो मेरा अंकल हो गया, ये एक नंबर, ये अंकल का पिताजी दैट इज अंकल 2, और डॉटर उसका पिताजी का बेटी दैट इज 3, और आपका बेटी का बेटा दैट इज नंबर 4, ठीक है। अभी पूछे जा रहे हैं इस लड़की का साथ वो लड़का का क्या रिलेशन है, तो ये कजिन होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा पापा का बहन का, मेरा जो यानी क्या बोलते हैं, मेरा पापा का जो बहन है, बहन का भाई, वो कजिन हो सकता है। अगर आप बोले सर ये भी तो हो सकता है कि मम्मी किसी का खुद का बात कर रहा होगा, बट वो रेयर केस होता है, वो रेयर केस होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा डियर, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट इज कजिन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सुटेबल आंसर होगा इट विल बी कजिन। बढ़िया डियर, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 27, इसको देखिए। चलो, पॉइंटिंग टू द वुमेन, नीरज सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर। ध्यान रखिएगा, ये ऑफ वाला जब भी बात आए, ऑफ वाला जब भी बात आए, आपका काम क्या है, पहले ऑफ को क्या करो, सर्किल करो, पहला काम वही है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये माय ग्रैंडफादर बोला, तो आपने इसको 1 डाला, ये ओनली डॉटर बोला, ये 2 डाला, ठीक है, और कोई रिलेशन नहीं बोला, नहीं। तो अभी बात कौन कर रहे हैं, बोला नीरज बात कर रहे हैं, आप नीरज लिखाइए, ये नीरज हो गया, ठीक है। नीरज का ग्रैंडफादर दैट इज, नीरज बातचीत करें तो नीरज का ग्रैंडफादर होगा, तो नीरज का पिताजी का पिताजी, ठीक है, दैट इज ग्रैंडफादर, ये 1 नंबर हो गया। और उनका एक लौती बेटी, एक लौती बेटी, ठीक है, दैट इज नंबर 2, और वही क्या है, द वुमेन है, वही क्या है, वुमेन है, ठीक है। आगे पूछे जा रहे हैं वो औरत क्या हो लगेगा नीरज का, तो नीरज का तो बहन नहीं हो सकता है, क्योंकि नीरज के बहन होने के लिए इस लाइन पे होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आंटी एंड मादर, ये दोनों हो सकता है, तो मैंने जैसे बोला हमेशा याद रखिएगा, इसमें सुइटेबल वाला जो होता है, यानी आप अपने वाला नहीं सोच सकते हो, यहाँ पे आपको पढ़ाई वाला सोचना होता है, इन दैट केस आप आंटी को लगा के, ठीक है। मम्मी भी हो सकता है, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट मम्मी से ज्यादा सुइटेबल जो होता है वो आंटी होता है। अभी आप ये भी तो बोल सकते थे सर, ये नीरज का मम्मी का पिताजी का भी हो सकता था, और उसका इकलौती बेटी, मतलब उसका खुद का मम्मी का बात हो रहा है, वो भी तो बोल सकता है, बट वो रियर केस होता है, वो रियर केस होता है। इस टाइप का केस में हमेशा आंटी अंकल इस टाइप का ही होता है, क्लियर। चलिए, आई होप आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है डियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें, इसका क्या आंसर होना चाहिए। A man said to a lady, your mother's husband's sisters is my auntie. How is the lady related to man? सिस्टर होगा, aunt होगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए बाबू। सिस्टर नहीं होना चाहिए था वो, सिस्टर आपका सेम जनरेशन में होता है, इतना याद रखिएगा। सिस्टर होने के लिए, ये जब भी सिस्टर होने के लिए उसका सेम जनरेशन का है, सेम जनरेशन नहीं है, अपर जनरेशन का बात है। चल, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें, यहाँ पे क्या है, द लेडी, द लेडी इज योर मदर्स हस्बैंड बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जब भी ये एपोस्ट्रोफी से एपोस्ट्रोफी से थोड़ा दूर दे दिया, तो यहाँ पे आपको नंबर हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है, तो 1 डाल दिया दिया, इसके बाद अपने 2 डाल दिया, ये 3 है, और उसके बाद माई आंटी मतलब यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ए मैन सेड टू लेडी, ये मैन एक आदमी जो है एक लेडी से बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, योर मदर,
आपका जो मम्मी जी है, आपका जो मम्मी जी है, ठीक है, आपका जो मम्मी जी है, ये मम्मी जी का जो हस्बैंड, जो मम्मी जी के जो पति जी जो है, मम्मी जी के जो पति जी है, पति जी के जो बहन है, पति जी का जो बहन है, पति का जो बहन है, वो मेरा क्या है, मेरा आंटी है। उस मेरा क्या है, मेरा आंटी है। तो वो हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो हो सकता है यहाँ पे इस आदमी का और इस औरत का, दोनों का दोनों मम्मी पापा सेम हो, ठीक है, इस आदमी का और इस औरत का मम्मी पापा सेम हो। इन दैट केस दियर इनका आंटी और इनका आंटी दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये मैन का बात करें, ये मैन का कोई पिताजी हो सकता है, पिताजी का बहन, ठीक है, और ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, इस लेडी का जो पति जी है, लेडी का जो पापा जी है, यहाँ पे इन दोनों का कॉमन भाई हो, बहन हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बात करें, इस जगह पे रीजन होगा, आंसर होगा कजिन, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, सिबलिंग्स, यहाँ पे सिस्टर्स डायरेक्टली वोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बोलूँ, इस क्वेश्चन का मैं आंसर बोलूँ, ये दोनों का ही दोनों सुइटेबल होता है। एक्चुअली क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन देना था, प्रॉपर वे में देना था, बट ये एक्चुअली नहीं है। तो ये दोनों का दोनों सुइटेबल आंसर है, इसका सिस्टर भी हो सकता है या कजिन भी हो सकता है, ये दोनों का दोनों पॉसिबिलिटीज होता है, और दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो लगा के आता है वो सिस्टर लगा के आता है, बट सिस्टर का साथ कजिन भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, मिस तो नहीं होगा। उल्टा पुल्टा मत लगाइएगा, वो लोग एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल, ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, और एक क्वेश्चन है, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पीपल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सो, हु इज द फोटोग्राफ? अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैंने नीरज वाला को प्रॉपरली क्लियर कर दिया दिया, वो नीरज का ग्रैंडफादर का बेटी बोला जाए, ग्रैंडफादर का बेटी कभी भी आपका आपका बहन कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो इस पे दिया है, क्या बोला जा रहा है, विपुल सेठ, विपुल सेठ क्या बोला जा रहा है, विपुल बोल रहा है शी इज द डॉटर ऑफ, बोला नेक्स्ट कोई ऑफ है, बोला नहीं। इसके बाद आपने बोला सर इसको नंबरिंग करो, इसको वन डालो, इसका आपको दूसरा डिसीजन बोला हाँ इसको टू डालो, और इसका आगे में जो है इसको थ्री डालो, ठीक है। नंबरिंग इसलिए करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर इजीली बन जाता है। तो पीपुल का ग्रैंडफादर मतलब उसका पिताजी का पिताजी हो सकता है, दैट इज वन, ठीक है। उसका एक लौता बेटा, मतलब उसका पिताजी का बात हो रहा है, उसका एक लौता बेटे का बेटी, ठीक है, दैट इज थ्री। और ये थ्री नंबर कौन है, वही जो लेडी है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ में, जो फोटोग्राफ में बहुत बात करें वो उसमें। तो ये क्या होगा, विपुल क्या लगेगा, विपुल का सिस्टर लगेगा। अगर दोनों सेम जनरेशन में है तभी जाके सिस्टर हो सकता है, क्लियर। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, 29 का भी डियर अगर बात करें वो सिस्टर ही रहेगा, ठीक है। इस ए says to B, you are the father of my grandfather, who is to A? इसका क्या होगा, ए बोल रहा है यू आर द फादर ऑफ माई ग्रैंड डॉटर। चल, तो यहाँ पे क्या दिया, बहुत तरह दिया है, ए बी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है यू आर द फादर ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, मेरा जो आपका पोती है, मेरा जो पोती है, ठीक है, मेरा जो पोती है, वो पोती को जो भी पोती पोती है, उस पोती का जो पिताजी है, उस पोती का जो पिताजी है वो तुम हो, उस पोती का जो पिताजी है वो कौन हो, वो तुम हो, ठीक है। पोती का पिताजी वो कौन हो, वो तुम हो। तो उस हिसाब से आपको बोला जाता है हु इज ए टू बी, ए बी का क्या लगेगा, तो ए बी का पिताजी लगेगा, ठीक है, ए बी का पिताजी लगेगा।
ठीक है डियर। तो आज के लिए यहाँ तक हम लोग अपना रखते हैं डियर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट क्लास इसी का क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए।